खरगोश को मिली सजा। बहुत दिन गुजरे, एक जंगल में सब जानवर इकट्ठे रहा करते थे। वो सब एक ही थाली में खाना खाते, एक ही चश्मे में पानी पीते, गर्मियों में मिल जाकर काम करते और सर्दियों में एक ही गार में आराम करते। उन सब जानवरों को मक्खन खाने का बड़ा शौक था। उनके मक्खन का जखीरा भी एक ही था। जब किसी को जरूरत होती वो थोड़ा सा मक्खन निकाल कर खा लेता। एक दिन उन्होंने देखा कि किसी ने बहुत सारा मक्खन चुरा लिया है। सब जानवरों को बड़ी तशवीश हुई। उन्होंने फैसला किया कि हर रोज एक जानवर सारी रात जागकर पहरा दे। पहली बार रीछ की आई। वो मक्खन की मतबान के सामने बैठ गया। बैठे बैठे रीछ की टांगें दर्द करने लगी। रात के पिछले बार बाहर खुसर फुसर की आवाज सुनाई दी। रीछ के कान खड़े हो गए। कोई आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था, बेरी के दरख्त वाले छत्ते में सुराख हो गया है, सारा शहद बहा जा रहा है। भैया रीछ होते तो उन्हें बता देता। रीछ को शहद खाने का बड़ा शौक था। वो सब कुछ भूल भाल कर बाहर की तरफ लपका। उधर खरगोश अंदर आया और मक्खन का मर्तबान निकाल कर जी भर के मक्खन खाया और रीछ के आने से पहले बाहर चला गया। बेचारा रीछ नाकाम वापस लौटा। अगले सुबह जानवरों ने मक्खन कम पाया तो उन्होंने रीछ को बहुत बुरा भला कहा और सजा के तौर पर साल भर के लिए उसका मक्खन बंद कर दिया। वो दिन भर पहरा देते देते थक गया। रात को फिर खरगोश आया। उसने कुत्ते को जोर से सलाम किया। हेलो भैया, भों कैसे मिजाज हैं? कुत्ता बोला, सुबह से बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। खरगोश बोला, तो आओ जरा दौड़ लगाएं। कुत्ते को दौड़ने का बहुत शौक था। झट तैयार हो गया। खरगोश ने कहा, मैं घास में दौड़ता हूँ, लंबा चक्कर काट कर पुल तक जाता हूँ। तुम सड़क से जाओ, देखें पहले कौन हाथ लगाकर वापस लौटता है। कुत्ता मान गया। दौड़ शुरू हुई। खरगोश घास में कुछ दूर दौड़ फिर दबक कर बैठ गया। जब कुत्ता काफी दूर निकल गया तब वो इत्मीनान से बाहर निकला और उसने गोदाम में जाकर जी भर के मक्खन खाया और फिर घास में छुप गया। इतने में कुत्ता दौड़ लगाकर वापस आ गया। उसने भांपते हुए आवाज दी, ए खरगोश भैया, कहाँ हो तुम? खरगोश ने घास से सर निकाला और झूठ मूठ भांपता हुआ बाहर आया और कुत्ते से हाथ मिलाकर घर को चल दिया। अगले दिन बेचारा कुत्ता भी साल भर के लिए मक्खन से महरूम कर दिया गया। अब भेड़िए की बारी थी। वो भी दिन भर मर्तबान सामना रखकर बैठा रहा। रात को खरगोश फिर आया। उसने भेड़िए को गुदगुदाते हुए कहा, कितने चोर पकड़ लिए भेड़िए साहब? भेड़िया गुदगुदा के मारे हंसने लगा। खरगोश ने और ज्यादा गुदगुदाते हुए कहा, इतना नहीं हंसा करते भेड़िए भैया। भेड़िया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे गुदगुदी बहुत होती थी। खरगोश ने दोनों हाथों से गुदगुदाते हुए कहा, जो ज्यादा हंसता है वही ज्यादा रोता भी है। भेड़िया हंसते हंसते अपनी कुर्सी से लड़क गया और जमीन पर लौटते पोटते लगा। खरगोश ने उसे कुर्सी पर बिठाया और गुर्द झाड़ने के बहाने उसकी आहिस्ता आहिस्ता मालिश करने लगा। मालिश से जो आराम मिला तो भेड़िया सो गया। तब खरगोश अंदर गया। उसने जी भर के मक्खन खाया और अपने घर की राह ली। अगले दिन भेड़िए का भी वही हश्र हुआ। साल भर के लिए मक्खन बंद। अब लोमड़ की बारी थी। रात को फिर खरगोश आया। ओहो, आज लोमड़ भैया की बारी है। खरगोश ने कहा, कितने चोर पकड़ लिए हैं भैया जी? लोमड़ ने बेजारी से कहा, सुबह से बैठे बैठे तंग आ गया हूँ। खरगोश बोला, तो आओ आंख मचोली खेलेंगे, और अगर चोर आ गया तब? खरगोश बोला, हम दोनों उसका भरता बना देंगे। लोमड़ मान गया। दोनों दरख्तों के पीछे आंख मचोली खेलते रहे। कुछ ही देर में लोमड़ इतना थक गया कि वो आराम करने जमीन पर लेटा और लेटते ही सो गया। अगले दिन उसको भी सजा मिली। साल भर तक मक्खन बंद। लोमड़ जरा होशियार जानवर था। उसने अपना शुबा खरगोश पर जाहिर किया। अब तो सब जानवरों की बारी बारी अपने आप बीती बयान करने लगे। सबको यकीन हो गया कि खरगोश चालाकी से मक्खन चुरा लेता है, लेकिन खरगोश को मक्खन चुराते देखा किसी ने नहीं था। सब जानवरों ने उस दफा जंगल के जासूस बंदर को चोर पकड़ने के लिए मुकर्रर किया।
बंदर मक्खन का मर्तबा नीचे रखकर उस पर आलती पालती मारकर बैठ गया। खरगोश वहां आया और बंदर से पूछा, कैसे हाल है? बहुत बुरा, बंदर ने रुखाई से जवाब दिया। सुबह से सर दर्द और जुकाम है, तो आए शेर को चलें? खरगोश बोला, नहीं भैया, बिल्कुल मूड नहीं है। बंदर रुखाई से बोला, आंख मचोली भी नहीं खेलोगे? खरगोश ने इश्तियाक से पूछा। बंदर बोला, मुझे बच्चों के खेल पसंद नहीं आते। खरगोश ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन सा खेल पसंद है तुम्हें? बंदर बोला, रस्साकशी। खरगोश मान गया। बंदर ने झटपट खरगोश के दुम से रस्सा बांधा, उसका दूसरा सिरा दरख्त से बांधा और कहा, खींचिए रस्सा। अब खरगोश रस्सा खींचने में मसरूफ रहा। उधर बंदर सब जानवरों को बुला लाया। खरगोश उन्हें आते देखकर चौंकना हुआ और सारी बात भांप गया। उसने दम छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। बेचारा खरगोश पकड़ा ही गया और मक्खन चुराने का एतराफ कर लिया। जानवरों ने सजा के तौर पर उसकी दुम काट डाली और उसके कानों को जोर जोर से खींचा। कहते हैं मियाँ खरगोश तब से तन्हा है और उनके कान भी लंबे हैं। उस दिन से खरगोश जंगल के जानवरों से अलग रहता है।